there are two forces F1 and F2 which are acting on a body. One force has magnitude thrice of the other. मतलब कहने का ये है कि अगर मैं F1 को कुछ F मान लूँ, F1 के मैग्नीट्यूड को है ना F मान लूँ, तो जो F2 का मैग्नीट्यूड आएगा वो 3 टाइम्स F होगा. यही कहना चाह रहे हैं वो. तो वैसे भी अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो वो क्या होगा, F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर का सम, है ना, यही होगा. और प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा. अब ऑलरेडी हमें पता है कि रिजल्टेंट एंड ऑल्सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड. मतलब जो रिजल्टेंट है ना वो भी तो 3F ही होगा, क्योंकि लार्जर मैग्नीट्यूड यही है जो कि 3F है. तो रिजल्टेंट भी 3F होगा, तो यहाँ पे भी 3F ही लिखना चाहिए आपको और उसका स्क्वायर. और अगर ये लिख दिया आपने तब आगे चलें तो F1 इज़ F, F2 इज़ अगेन 3F का होल स्क्वायर 9F स्क्वायर, और 2F1 F2 करेंगे तो वो 6F स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा. ये 9F स्क्वायर और ये 9F स्क्वायर कट जाएगा, तो एंड यू विल गेट दैट F स्क्वायर इज इक्वल टू -6F स्क्वायर कॉस थीटा. F स्क्वायर काट देते हैं देयरफॉर. सो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो -1/6 होगी, एंड देयरफॉर थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ -1/6 इज व्हाट वील गेट. सो जो वैल्यू आएगी मुझे दैट विल बी n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, देखिए इन दिस पोजिशन दे हैव गिवन कि इट इज़ कॉस इनवर्स ऑफ 1/n. तो देयरफॉर आई कैन सी दैट n इज इक्वल टू -6. But the thing is, they have asked you for the magnitude of n. So magnitude of n will be +6, and that will be the answer to this question. क्योंकि यहाँ देखिए उन्होंने magnitude of n ही मांगा है. So the answer to that will be 6. That is the final answer to this question.